गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र में नातेदारी के नियामक व्यवहार और रीतियों के ऊपर। जैसा कि अभी तक हम समझ चुके हैं कि नातेदारों से हमारा संबंध दो प्रकार का होता है, रक्त के संबंधी और विवाह के संबंधी। और हम नातेदारों से, सभी नातेदारों से जो हमारे संबंध हैं वो घनिष्ठता और निकटता के संबंध नहीं होते हैं और उसकी कुछ श्रेणियां जो हैं वो पाई जाती हैं। अब जब हम आगे इन संबंधियों के साथ व्यवहार की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि जब किसी नातेदार के साथ हमारा संबंध बनता है तो उस रिश्ते में एक विशेष प्रकार का व्यवहार भी पनपता है और विभिन्न प्रकार के संबंधियों के प्रति हमारा व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। किसी के साथ हमारे संबंध श्रद्धा पर आधारित होते हैं, किसी के साथ आदर के, किसी के साथ प्रेम के, किसी के साथ हंसी मजाक के, और किन्हीं लोगों के साथ हमारे संबंध जो हैं, किन्हीं नातेदारों के साथ दूरी के संबंध होते हैं। हम यह भी देखते हैं कि कई बार हमारे दूर के संबंधियों के साथ बहुत अच्छे संबंध भी होते हैं जिनमें मधुरता और प्रेम के संबंध पाए जाते हैं। हम यह देखते हैं कि समाज में जब ये संबंधियों के बीच में संबंधों की हम चर्चा करते हैं तो ये किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, इनके कुछ नियम जो हैं वो बने हुए हैं जिन्हें हम नातेदारी के नियामक व्यवहार या रीतियां कहते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले लेते हैं परिहास या हंसी मजाक के संबंध। परिहास के जो संबंध हैं वे उन रिश्तेदारों में पाए जाते हैं, उन नातेदारों में पाए जाते हैं जिनमें घनिष्ठता के संबंध होते हैं। और हम यह देखते हैं कि इन रिश्तेदारों में परस्पर हंसी मजाक, गाली गलौज, भद्दे कथन और एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि भी शामिल होते हैं। और मुख्यतः ये विवाह के संबंधियों में इस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। अगर हम इसको और विस्तृत रूप से देखें तो हम देखते हैं कि जीजा साली, जीजा साला, देवर भाभी, ननद भाभी, मामा भांजा, मामी भांजा, दादी पोता और दादा पोती, चाचा भतीजा, फूफा भतीजी आदि के अंदर इस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। और हम यह तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे जीजा साली और जीजा साला, देवर भाभी, ननद भाभी आदि के जो परिहास या हंसी मजाक के संबंध हैं ये बहुत सारे समाजों में प्रचलित हैं, ना केवल आदिम समाजों में बल्कि हमारे आज के जटिल और सभ्य समाजों में भी प्रचलित हैं। इसमें ये लोग एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना, उन्हें नीचा दिखाना, एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़कना इत्यादि त्योहारों और विवाहों के अवसर पर तो ये संबंध जो हैं हमें बिल्कुल खुलकर दिखाई देते हैं। अगर हम विभिन्न जनजातीय या समाजों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो अरापोहो जन समाज हैं उनमें जीजा और साली के परिहास के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें अगर कोई देर तक सोता रहता है तो जागने वाला सोने वाले के ऊपर पानी फेंक देता है और ये एक हंसी मजाक का कारण बन जाता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की बहुत सारी जनजातियों में मामा और भांजे के परिहास के संबंध पाए जाते हैं। भांजा जो है वो मामा की संपत्ति तक को चुरा लेता है। होपी जनजाति में हम देखते हैं कि बुआ और भतीजे के हंसी मजाक और परिहास के संबंध पाए जाते हैं। सोगा जनजाति में मामा और भांजा के परिहास के संबंध पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी जनजातियां जैसे न्यूर जनजाति, पॉलिनेशिया और अफ्रीका की जनजातियां, टोबिएंडा द्वीपवासियों में इनमें मामा और भांजों के संबंध जो हैं वे बहुत परिहास के पाए जाते हैं। इन संबंधों के कारणों पर जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि रैडक्लिफ ब्राउन में कहते हैं कि ये परिहास के संबंध एक ऐसी मित्रता का प्रतीक है जिस में हम शत्रुतापूर्ण व्यवहार को व्यक्त करते हैं, लेकिन आपस में उन संबंधियों के साथ हमारे बहुत प्रेम के संबंध होते हैं। तो इस प्रकार से इन संबंधों को आपसी अंत्यक्रिया बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी माना जाता है। तो ये हंसी मजाक के संबंध हमारे समाजों में और आदिम जनजातियों में बहुतायत से पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं परिहार या विमुखता के संबंध।
जिसका अर्थ है कि कुछ संबंधी आपस में एक दूसरे के साथ कुछ दूरी बनाए रखें संबंधों में, और पारस्परिक जो अंतर्क्रिया है उसको टालने का प्रयास करें। यानी वे कुछ दूरी के साथ बातचीत करें और बहुत जो है क्लोज में नहीं रहें। इस प्रकार के संबंध हमें भाई बहन, सास दामाद, सास बहू, ससुर पुत्र वधू, ससुर दामाद, बड़े भाई और छोटे भाई की पत्नी के बीच में दिखाई देते हैं। जब हम भाई बहनों के संबंधों की बात करते हैं तो हमें एग्जाम्पल नजर आता है लंका की। वे डायन जनजाति में भाई और बहन के बीच परिहार के संबंध प्रचलित होते हैं, और रिवर्स ने तो ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जहां पर भाई बहन आपस में जीवन भर एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं और मृत्यु के बाद भी भाई उस घर में प्रवेश नहीं करता जहां उसकी बहन का शव रखा हुआ होता है। ट्रोबिएंडा द्वीप वासियों में भी इस तरह के संबंध जो हैं, इस तरह के हमें नियामक व्यवहार देखने को मिलते हैं। योकाधीर जनजाति में बहू अपने ससुर और जेठ के चेहरे को नहीं देख सकती है। न्यूगिनी की बुकाऊ जनजाति में दामाद और सास ससुर एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं और ना ही एक दूसरे को छूते हैं, एक दूसरे के सामने बैठकर भोजन भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम भारतीय समाज में भी देखते हैं कि सास ससुर और जेठ से जो परिवार की बहू है वह परिहार रखती है। और इस प्रकार जब इन परिहारों की हम बात करते हैं, इन अवॉइडेंस की, विमुखता की बात करते हैं, तो यह प्रश्न उठता है कि इस तरह की अवॉइडेंस क्यों की जाती है। तो टायलर का कहना है कि मातृसत्तात्मक परिवारों में तो दामाद को और पितृसत्तात्मक परिवारों में जो बहू होती थी, वधू को बाहरी व्यक्ति माना जाता था, उन्हें घर का व्यक्ति नहीं माना जाता था। तो इसलिए उनके साथ कुछ दूरी के संबंध जो हैं वो रखे जाते थे। और फ्रेजर इस संबंध में कहते हैं कि जो निकट के रिश्तेदार हैं उनमें संबंधों को नियंत्रित करने के लिए हम परिहार के नियमों को अपनाते हैं, ताकि जो संबंध हैं वो पवित्रता और सही तरीके से बने रहें, उनमें किसी तरह की अनैतिकता ना पनपने पाए। लोवी जो हैं वो ये कहते हैं कि इन परिहारों को सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों में देखा जाना चाहिए। जब हम ये देखते हैं कि किसी भी परिवार में एक पुत्र वधू आती है तो वह उसके जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश होता है वह उस परिवार से भिन्न होता है, उसके नैतिक मूल्य भिन्न प्रकार के होते हैं, उसकी वेशभूषा और शिष्टाचार संबंधी धारणाएं पति के परिवार से भिन्न प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार से जब दामाद परिवार में आता है तो वह भी एक अलग कल्चर, एक अलग सांस्कृतिक परिवेश से आता है। तो उन दोनों मतलब उनके प्रभाव से बचने के लिए या उनकी जो अपनी शिष्टाचार, अपनी संस्कृति जो उन्होंने अपनाई हुई है उससे बचने के लिए और खुद के परिवार की उनको बचाए रखने के लिए थोड़ी दूरी जो है वो बनाए रखी जाती है, ताकि उनका सांस्कृतिक प्रभाव ससुराल पर नहीं पड़े। तो इस प्रकार से परिहार के अंदर हम एक और सामान्य प्रकार देखते हैं कि पति पत्नी जो है उनके नाम का प्रयोग करना भी निषिद्ध होता है। और जनजातियों में यह भय बहुत पाया जाता है कि लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वे जादू टोने पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। तो इस तरह से वो परिहारों के संबंधों पर बहुत अधिक जो है वो विश्वास करते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि जिन लोगों में परिहार के संबंध पाए जाते हैं उनमें हमेशा शत्रुता का व्यवहार ही नहीं होता, बल्कि वे आदर और मैत्री के संबंधों के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन नातेदारी के ये नियामक व्यवहार या रीतियाँ उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रचलित किए जाते हैं। धन्यवाद।